Hi everyone, I am Sandeep Tyagi and most of you know me as Coach Sandeep. I am a fitness expert as they say. But आयरनी देखो कि मुझे फिटनेस की बातें करने के लिए लंच के बाद बुलाया है। मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि ये बोलूँगा फिटनेस के बारे में, वो बोलूँगा, बट सबसे पहले मुझे आपसे एक बहुत सीरियस बात करनी है। सेटल डाउन एवरीवन। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा बदला हुआ है। सिर्फ इतना बदला है कि पहले मैं आपके साथ उधर बैठता था और आज मैं आप सबके सामने स्टेज पे खड़ा हूं, और वहां से यहां तक का सफर मैंने 22 सालों में तय किया है। लेकिन मैं ये गाना क्यों गा रहा हूं? क्योंकि आज गुड़गांव से गाजियाबाद आते हुए हमारे कैब ड्राइवर अपनी जुबान केसरी स्माइल के साथ ये गाना गा रहे थे, और बहुत ही प्रो लेवल का गाना गा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रोफेशनल सिंगर है। तो जैसे और कोई पूछता, मैंने भी पूछ लिया, कह रहे इतना अच्छा गा रहे हो, आप प्रोफेशनल सिंगर क्यों नहीं बनते? थोड़ी स्ट्रगल करो, गो आउट देयर। उसने कहा सर मैंने ये किया है। उसका पता नहीं अंदर से कोई जमीन जाग गया। तभी कहता सर मैंने 3 महीने बॉम्बे में घिसवाई है, लेकिन ये सर सिंगिंग विंगिंग ना बड़े लोगों का काम है, हमारे बस की है नहीं। 3 महीने बॉम्बे में। यह था राकेश द ड्राइवर का थ्रेशहोल्ड अपने ड्रीम्स के लिए। हमारे ड्रीम्स ना हमारी पेन लेने की कैपेसिटी, हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, इन सब चीजों को डिसाइड करता है हमारा थ्रेशहोल्ड, वो कितना है। हमारे जिम में ना एक टर्म यूज करते हैं हम, ट्रेन टू फेलियर। उसका सिंपल मतलब यह है कि एक मसल को तब तक ट्रेन करते जाओ जब तक कि वो एक और रैप ना कर पाए, और जब वो उस लेवल पे पहुंच जाए जहां वो फेल हो रही है, वो है उस मसल का थ्रेशहोल्ड। और जब आप हर रोज उस मसल पे वर्क करते जाते हो, उसका धीरे धीरे थ्रेशहोल्ड बढ़ता जाता है, और वो इस तरह से ग्रो होती रहती है। हमारा जो थ्रेशहोल्ड है वो डायरेक्टली रिलेटेड है विल पावर से। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूं, मैं 15 मिनट लगातार पढ़ नहीं सकता, और मुझे यहां पे 15-20 मिनट बोलना है। अब मैंने ये विल पावर कैसे बनाई? इजी तो नहीं रहा होगा मेरे लिए। आई हैव गॉट 320K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। आई एम रनिंग अ बिजनेस विच इज ग्रोइंग डे बाई डे। पर हमेशा से ऐसा नहीं था, लाइफ इतनी हंकी डोरी नहीं होती है। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मेरे फादर एक फार्मर थे जो दिल्ली आए और एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है हम 5 भाई बहनों को बड़ा करने के लिए, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू। लेकिन वो हमेशा एम्फेसिस डालते थे कि आप पढ़ाई करो, एजुकेशन इज मस्ट। तो मैं पढ़ता था और मैं क्लास में टॉप आता था। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइफ अच्छी चल रही थी, मैं पढ़ रहा था, टॉप आ रहा था। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, 2001 में जब मैं 11th क्लास में पहुंचा, जहां सब बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मैं बैक बेंचर था, पीछे बैठकर मैं बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे उनको देखता रहता था। स्पोर्ट्स का बहुत शौक था मुझे, और पूरे दिन मैं उसी की कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करता रहता था। पढ़ाई लिखाई से मैं धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। और फिर आया एक दिन 11th क्लास के रिजल्ट का दिन। मैं सुबह उठा, मैं तैयार हुआ, अपनी साइकिल उठाई, स्कूल गया, वहां पर रिपोर्ट कार्ड देखी, उसका रिजल्ट देखा, और मैंने कहा ओह मैंने टॉप किया है नीचे से। इन शॉर्ट मैं फेल हो गया था। आप लोग हंस रहे हो, बट मुझे उस टाइम पे चुभा था। यह था मेरी लाइफ का फर्स्ट माइलस्टोन फेलियर। अच्छा, दूसरा फेलियर भी ज्यादा दूर नहीं था, उसको सिर्फ 1 साल और लगा, और मैं सेकंड ईयर 11th क्लास में फिर से सेकंड टाइम फेल हो गया। उसके बाद लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं फिर से स्कूल गया,
और इस बार स्कूल वालों ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे थर्ड टाइम भी फेल होना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे स्कूल में जो 2 बार फेल हो जाता है उसको उसके बाद परमिशन नहीं मिलती। लेकिन तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा ठीक है, मैं ओपन से 12th करूंगा। मैंने ओपन से 12th की और उसके अगले साल गेस व्हाट, फिर फेल हो गया। 3 साल लगातार बैक टू बैक माइलस्टोन फेलियर थे मेरे। मैं अंदर से टूटा हुआ था, अंदर से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं जिससे आई कैन गेट बैक टू माई लाइफ। मैं अपने पेरेंट्स से भी बात की, वो दुखी थे ऑब्वियसली। उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ और ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो। लेकिन मेरे से पढ़ाई हो ही नहीं रही थी। तो बेसिकली ये था मेरे पढ़ने का थ्रेशोल्ड। अच्छा, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मैं बहुत पढ़ा लिखा बंदा हूं। हाँ, ट्रेडिशनली जो स्ट्रक्चर है पढ़ने का कि मार्क्स लाने हैं और ये तरीके से पढ़ना है, वो मुझसे कभी नहीं हुआ, वो मैं कभी नहीं कर पाया। तो मैंने उस दरवाजे को नॉक करने की जगह दूसरे दरवाजे पे नॉक किया। मैंने स्किल डेवलप करना शुरू किया और इस दरवाजे को मैं बोलता हूं विजडम डोर। जब आपके सामने सारे रास्ते बंद हो जाएं, कुछ ना दिखे, सिर्फ ब्लैकआउट हो, तब आपका विल टू सर्वाइव किक इन करता है और तब आप कुछ ऐसे काम कर सकते हो जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं। और मेरे लिए वो दरवाजा था कोडिंग, कंप्यूटर्स। आई स्टार्टेड कोडिंग और कोडिंग मुझे बहुत पसंद आने लगी। मैं कोडिंग रोज करता था। और जब मेरे साथ के बच्चे ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल कर रहे थे, मैं नौकरी ढूंढ रहा था, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। इनफैक्ट एक टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं सुबह अखबार डालने का काम शुरू कर दूं। मेरे पास साइकिल तो थी, थोड़े पैसे भी बन जाएंगे, जॉब भी मिल जाएगी और थोड़ी बहुत फिटनेस भी हो जाएगी। लेकिन शायद ये मेरे पेरेंट्स को थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे उसकी परमिशन नहीं दी। लेकिन तब भी मैं कोडिंग करता रहा, साथ में हर रोज 3-4 घंटे कंसिस्टेंटली कोडिंग करता रहा। फिर मेरी जॉब लगी एक सेल्समैन की, मैं होम लोन बेचता था। फिर मैंने एक नेटवर्किंग में भी जॉब की, फिर कभी इधर कभी उधर, ऐसे कर करके मैंने 3-4 और जॉब्स किए। और फिर 2005 में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ जिसने मेरी लाइफ को 360 डिग्री घुमा दिया। आई लैंडेड अ जॉब एट rediff.com। शायद आप लोगों को पता नहीं, बट 2005 में rediff.com आज का गूगल था। Rediff एंड याहू बोथ। हम हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में ना एक शर्मा जी का ओवर अचीव बच्चा होता है ना, जिसको बोलते हैं इसके जैसा बनो। Rediff में जॉब करने के बाद मैं उससे ज्यादा कमा रहा था। सोसाइटी में, मोहल्ले में अब मेरी बातें होने लगी थी फिर से, बट इसलिए नहीं कि मैं फेल हो रहा था, इसलिए कि इसने ये करा कैसे यार। 12th फेल बंदा 2005 में Rediff में जॉब कर रहा है, ये कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2022 में मेरी इतनी सैलरी थी कि मैं प्रॉपर्टी खरीदने लग गया था। मेरे पास नई बाइक थी, नए कपड़े थे, नए शूज थे, मैं अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे रहा था, वो सब कुछ दे रहा था जो एक मिडिल क्लास की छोटी छोटी खुशियां होती हैं, वो सब कुछ किया। 2023 जब मैं 23 साल का था, तब मैं इतना फाइनेंशियल फ्री था कि मैं लाइफ को बहुत आसानी से जी सकता हूं, मुझे ज्यादा स्वेट करने की जरूरत नहीं है। तो सोसाइटी के हिसाब से तो आई एम सक्सेसफुल, लेकिन मेरे ड्रीम्स तो पूरे हुए नहीं। एक्चुअली ड्रीम तो मैंने देखा ही नहीं, मैं तो सिर्फ काम करता रह गया। उन ड्रीम्स का क्या हुआ? यही सोच सोच के मैं ये सोच रहा था कि यार जो मैंने सोच रहा था, रिमेंबर आई टोल्ड यू कि आई वॉज गोइंग विद द फ्लो। मैं सोच रहा हूं कि मेरे जो ड्रीम्स थे उनका क्या हुआ है।
थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 3-4 साल पहले मेरा एक दोस्त था। हम सबका एक दोस्त होता है जो ये कहता है कि यार मुझे बॉडी बनानी है और तू मेरे साथ चल सिर्फ मोटिवेशन के लिए, और कुछ नहीं करना। 5-10 दिन चलिए, उसके बाद मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और तू वापस आ जाइयो। तो मेरे दोस्त के लिए वो मोटिवेशनल बंदा मैं था। 23 फरवरी 2002 में मैंने अपना फर्स्ट डंबल उठाया था, जो आपने यहाँ पे एक डेड वेट रखा हुआ है। ये डंबल मेरे लिए कुछ और सिग्निफाई करता है। उसके बाद 2 महीने में मेरे दोस्त ने तो जिम छोड़ दिया, लेकिन मैं अपना स्ट्रेस निकालने के लिए जिम जाता रहा। नाउ कमिंग बैक टू 2005-2006 व्हेन आई वाज इन रिलीफ, सब कुछ ठीक चल रहा था और मैंने सोचा कि यार मेरा स्ट्रेस तो अब है ही नहीं, तो अब जिम जाके क्या करूं मैं। लेकिन तब भी चाहे धूप हो, बारिश हो, लाइट चली जाए, जिम बंद हो जाए, ताले खोल खोल के मैंने ट्रेनिंग की है जिम में जाके। क्यों? एंड देन इट स्ट्रक मी दैट आई एम इन लव विथ फिटनेस। फिटनेस अब मेरी लाइफ बन चुकी थी। फिटनेस इतनी ज्यादा मेरे अंदर घुस चुकी थी कि मैं सुबह उठता था तो मुझे फिटनेस दिखती थी, रात को सोता था तो मुझे फिटनेस दिखती थी। हर टाइम मैं यही सोचता रहता था ऑफिस में बैठ के कि मैं जिम कब जाऊंगा, ट्रेनिंग कब करूंगा। और मैं अब ये सोचने लग गया कि अब इसको मैं प्रोफेशनली कैसे परस्यू करूं। जो मेरा ड्रीम बन चुका था उसको प्रोफेशनली परस्यू किस तरह करूं, क्योंकि एक तरफ मेरी इतनी कंफर्टेबल लाइफ है, मेरी अच्छी जॉब है, मेरी फैमिली मुझसे खुश है, मुझे एक फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फिटनेस में कुछ भी नहीं है, जीरो। तब मैंने अपने आइडल्स को देखा। मेरे आइडल्स थे सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी। मैंने सोचा कि यार अगर सचिन तेंदुलकर सुबह 6 बजे ना उठे और प्रैक्टिस ना करे तो क्या वो गॉड लेवल का क्रिकेटर बन सकता है? नहीं। अगर हमारा महेंद्र सिंह धोनी वही रेलवे की जॉब में सेटिस्फाई हो जाता तो क्या हम वो 2011 में वर्ल्ड कप उठाते? प्रोबेबली नॉट। तो यही सोच के, यही सब मलाल करके मैं कूद गया। मैंने अपनी 1.5 लाख रुपए की सैलरी छोड़ी और मैं फिटनेस में 100% के लिए कूद गया। इजी नहीं था, रिजल्ट्स 1 साल में नहीं आए। इट टुक मी अबाउट 15 ईयर्स टू गेट रिजल्ट, और रिजल्ट मुझे मिले कोविड के बाद। उसके पहले तक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल थी। और इस 22 साल के पूरी फिटनेस जर्नी में मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, मैं एक टेम्पलेट फॉलो कर रहा हूं सक्सेस का, और वही सक्सेस का फॉर्मूला, वही पैटर्न मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू फॉलो। इस टेम्पलेट में 5 एलिमेंट्स हैं। सबसे ऊपर आता है आपका ड्रीम, आप ड्रीम क्या देखते हो। उसके बाद आता है थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड के बाद आता है विल पावर, विल पावर के बाद आती है कंसिस्टेंसी, और सब कुछ जहां से स्टार्ट होता है वो होती है हैबिट। ड्रीम ऐसा देखो जो रात को सोने ना दे। थ्रेशहोल्ड ऐसा होना चाहिए कि कितना भी पेन हो आपको फील नहीं होना चाहिए। विल पावर इतनी कड़क रखो कि कुछ भी हो जाए ये काम तो करना है। कंसिस्टेंसी ऐसे रखो कि रोज जो बंदा आपको देख रहा है वो कह रहा है यार ये किस मिट्टी का बना है, और ऐसी हैबिट बना लो जो करना है तो करना है। सलमान खान का वो डायलॉग है, अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। यही हैबिट है। 5 एलिमेंट्स। सो मैं कंक्लूड करूंगा। मेरे फादर ने मुझे एक बात बोली थी कि रोटी, कपड़ा और मकान आपके पास अगर हैं तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम्स की तरफ देखना है। फोकस ओनली ऑन योर ड्रीम्स। हाँ, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, अगर रोटी, कपड़ा, मकान और इंस्टाग्राम आपके पास है
तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ. थैंक यू सो वेरी मच गाइस. थैंक यू.